अनुभवी आंखें न्यूज, आपका चैनल, आपकी आवाज। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य दबाएं ताकि खबरों का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जोरदार तालियों से उनका स्वागत करेंगे। उत्तर प्रदेश के मथुरा में कैबिनेट मंत्री शौक में सभा को संबोधित करते हुए हेमा मालिनी के पक्ष में वोट मांगे। आपको बता दें कि महात्मा गांधी स्मारक इंटर कॉलेज के मैदान में भाजपा प्रत्याशी हेमा मालिनी के समर्थन में सूबे के कैबिनेट मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण ने जनसभा को संबोधित किया। दल को वोट देना, मैंने उससे कही कि पहले ये जरूर पूछ ले पंडित को तुझे नरक में जगह मिलेगी या नहीं मिलेगी। जिस काम में 4 शहीद हुए हो उस गांव का कार्यकर्ता भी ये कहता है एक मजबूरी है मेरी लोकदल को वोट देना। मैं कोई लोकदल की बुराई नहीं कर रहा हूं, लेकिन क्या उन अमर शहीदों की आत्मा उनको माफ करेंगे जो आज भारतीय जनता पार्टी, यदि अमर शहीदों को सच्ची श्रद्धांजलि हमें देनी है तो केवल एक रास्ता कमल के फूल। ये हमारे जिले का सबसे बड़ा इलाका है। लोग हम लोग तो जाट है ना, आप लोग जाट तो हो नहीं, हमें तो आप जाट कहते हो। सबसे बड़ा इलाका है। यदि हमारे आदरणीय प्रधान जी ने कहा था कि खूंटेर पट्टी से इतने वोट मिलेंगे, अरे मिलेंगे कि शहर में भाई तुम सबसे ज्यादा पूरे जिले में सबसे ज्यादा हो ही आप, तो फिर वोट कौन देगा? आप ही लोग तो दोगे। और जब इतनी बड़ी पगड़ी आज बांधी जा रही थी तो मैं स्वयं ही इस बात को सोच रहा था कि जितनी बड़ी पाल हमारी कुटेलाओं की उतनी ही बड़ी पगड़ी। इस दौरान भाजपाइयों ने मंत्री का साफा बांधकर जोरदार स्वागत किया। सभा को संबोधित करते हुए मंत्री ने केंद्र व प्रदेश सरकार की योजना व उपलब्धियों को भी बताया। विपक्ष पर जमकर प्रहार किया गया। लक्ष्मी नारायण ने खुटेल पट्टी की जनता से भाजपा को वोट देने और सम्मान देने का वादा किया। वहीं कैबिनेट मंत्री ने मथुरा लोकसभा प्रत्याशी हेमा मालिनी के पक्ष में मतदान की अपील करते हुए भारी मतों से जिताने की बात कही। इस दौरान खुटेल पट्टी की जनता ने मंत्री जी से ज़्यादा से ज़्यादा वोट देने का वादा भी किया और कहा कि एक बार फिर से हेमा मालिनी भाजपा से सांसद चुनकर संसद तक जाएगी। दौरे में है, विपक्ष जमकर प्रहार कर रहा है भाजपा पर, इसके लिए और क्या कहोगे? एक तरफ मायावती जी कह रही है कि मोदी योगी को भगाओ, इसके बारे में क्या कहना है आपको? ऐसा है, वो तो पहले ये भी कहती थी कि मुलायम सिंह को भगाओ, अखिलेश को भगाओ। अखिलेश जी भी ये कहते थे कि जब हम पावर में आएंगे तो काशीराम के जो बुत लगे इन्हें को फेंक देंगे, इनको हम बारात घर बना देंगे। मायावती जी कहती थी मैं पावर में आऊंगी तो शिवपाल को जेल भेजूंगी, मुलायम सिंह को जेल भेजूंगी। न तो कभी मायावती जी ने उनको जेल भेजा, न अखिलेश जी ने बुत बनाया। ये सर्प और नेवले वाली कहानी है। जैसे एक दूसरे के दुश्मन होने के बाद जब बाढ़ आती है तो वो एक छप्पर पे बैठ के दोनों जने अपनी जान बचाते हैं। इसी तरह से ये सर्प और नेवले की तरह इनकी दोस्ती है। जैसे ही बाढ़ खत्म होगी वैसे फिर एक दूसरे के दुश्मन हो जाएंगे। राजनीति की हर छोटी बड़ी खबर के लिए देखते रहें अनुभवी आंखें न्यूज। चैनल को लाइक सब्सक्राइब अवश्य करें। कमेंट बॉक्स में जाकर आप अपनी राय भी अवश्य लिखें।